Bonjour tout le monde. Hello everyone. How are you? Aujourd'hui, je vais vous enseigner les différences entre passé composé et l'imparfait. Comme il y a toujours des doutes ou des problèmes entre le passé composé et l'imparfait. Today I'm going to teach you the difference between passé composé and imparfait. आज मैं आप लोगों को बताऊंगा दोनों के बीच में अंतर पासे कंपोजे और इम्पारफे का। शुरू से ही बहुत से लोगों को, बहुत से स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम आती है कि सर कब तो पासे कंपोजे लगाना है और कब इम्पारफे लगाना है। आज मैं एक ही बारी में आपका सारा डाउट, सारे आपकी क्वेरी, सारे आपके क्वेश्चंस आपके क्लियर हो जाएंगे। बहुत सिंपल फॉर्मेट में मैं आपको समझाऊंगा। एक बार देख लेते हैं कैसे क्या रहेगा इसमें। पासे कंपोजे, इट इज अ सिंपल पास्ट or we can say it is a past indefinite. However, imperfect is past continuous, or whenever we say used to, it means my past habits. मैंने आपको पहले ही बताया था पासे कंपोजे इट इज अ पास्ट इंडेफिनेट एंड imperfect इज अ पास्ट कंटिन्यूअस, और आपकी जो भी हैबिट्स होती हैं उसके लिए ये यूज में लिया जाता है कि आप ऐसे किया करते थे। पासे कंपोजे इज यूज फॉर एन एक्शन, तो imperfect इज फॉर सिचुएशन। पासे कंपोजे एक्शंस के लिए यूज में लिया जाता है, जबकि imperfect सिचुएशन के लिए यूज में लिया जाता है। मैं सिंपल वर्ड में आपको बता देता हूं कि व्हेन वी ट्रांसलेट फ्रेंच फ्रॉम हिंदी, ये आपको बहुत इजी पड़ेगा अगर आप इसको हिंदी में कोई सेंटेंस को अगर आप ट्रांसलेट करते हो तो। एंडिंग ऑफ द फ्राज अगर लास्ट में मान लो आ जाए या ई आ जाए तो वो पासे कंपोजे हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं मार्केट गया या मैं मार्केट गई, मैंने फ्रेंच क्लास ज्वाइन की, मैं सिनेमा गई, मैंने खाना खाया। तो जब भी आ जाए या ई आ जाए तब आपको हमेशा यूज में लेना है पासे कंपोजे। जब भी आपका आ या ई आ जाए आपको लेना है पासे कंपोजे। एंडिंग ऑफ द फ्राज ता था, ती थी और रहा था या रही थी, इट कम्स इन इम्परफेक्ट। जैसे आ जाए मैं बाजार जाया करती थी, जब मैं छोटी थी आ गया। या आ जाए कि जब मैं मंदिर जा रहा था, when I was going to the temple, so it is an imperfect। ठीक है। या मैं खाना बना रही थी, तो ये आपका इम्परफेक्ट में आ गया। अब दोनों का एक कॉम्बिनेशन का एक फ्रेज बताता हूं मैं। जैसे मैंने आपको बोला, जब मैं खाना बना रही थी तो मेरे पापा ने मुझे आवाज दी। तो जब मैं खाना बना रही थी दैट इज कम इन इम्परफेक्ट, क्योंकि वो आपका पास्ट कंटिन्यूअस हो गया। अब मुझे मेरे पापा ने आवाज दी, ई आ गया। आप देखो तो ई आ गया, इसका मतलब वो पास्ट कंपोजिट में हो गया। इट मीन्स अगर इसको फ्रेंच में हम ट्रांसलेट करेंगे तो quand je cuisine, cuisiner is a verb to cook, quand je cuisinais, mon père, my father, m'a appelé, called me. When I was cooking, my father called me. समझ में आया आपको? एग्जाम्पल्स और काफी सारे मैं आपको दिखाऊंगा, तब आपको भी बिल्कुल इजीली समझ में आ जाएगा। जब भी हम कोई पास्ट इंसिडेंट की बात करेंगे तो ये पैरेलल चलते हैं, साथ साथ चलेंगे। ये पासे कंपोजे इम्परफेक्ट, पासे कंपोजे इम्परफेक्ट। सिचुएशन ऑलवेज कम इन इम्परफेक्ट एंड एक्शन ऑलवेज कम इन पासे कंपोजे। एक और आपको मैं तरीका बता देता हूँ। 90% केसेस में इम्पारफे में आएंगे ऐत्र और अवुआर। अवुआर एंड ऐत्र कम्स इन l'imparfait 90%, 90% cases comes in imperfect. Être and avoir. J'étais, j'avais, vous aviez, vous étiez। ठीक है, एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। Exemple, une petite histoire, a small story. Quand j'étais petit,
और quand j'étais petite। अब आप अगर फेमिनिन होंगे तो आप पेतीत लगाएंगे, ये आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं मैं फेमिनिन के लिए। J'allais au temple avec ma mère chaque soir। जब मैं छोटी थी या जब मैं छोटा था, I used to go to temple with my mother each evening। मैं मंदिर जाती थी या मैं मंदिर जाता था मेरी मम्मी के साथ प्रत्येक शाम, every each evening। Un jour, je suis allé avec mon grand frère en moto। One day, I went with my big brother by bike। अब एक दिन मैं मेरे भाई के साथ गई या मैं एक दिन मेरे भाई के साथ गया, तो अब वो एक्शन हो गया और वो एक ही चीज, मतलब एक ही बार हुआ, वो गया या गई, ई आ गया लास्ट में, तो वो आपका पासे कॉम्पोजे में हो जाएगा, क्योंकि एक दिन आप अपने भाई के साथ गए। ठीक है, और मोतो इट इज बाय बाइक। Quand nous sommes rentrés, when we returned और when we came back, जब हम दोबारा आए, मतलब मंदिर से जब दर्शन करके आए, nous n'avons pas vu notre moto। It means we did not see our bike। अब आप ये सोचोगे सर डिड तो इसमें फेयर तो लगा ही नहीं है, ऐसा नहीं होता है। हमेशा इंग्लिश के अंदर नेगेटिव फॉर्म में डिड या डू लगता ही लगता है। जैसे मैं बोलता हूँ je parle français, आई स्पीक फ्रेंच, बट अगर मैं बोलता हूँ je ne parle pas français, इट मीन्स आई डोंट स्पीक फ्रेंच। अब यहाँ पे मैंने फेयर नहीं लगाया है, सो प्लीज डू नॉट कंफ्यूज। आपको छोटी छोटी बारीकियों को ध्यान में रखना है, ये चीजें कई बार कंफ्यूज कर देती हैं अच्छे अच्छे स्टूडेंट को, अच्छे अच्छे टीचर्स को भी, कि ये यहाँ पर डू तो आया ही नहीं, फिर हमने फेयर, मतलब डू आ गया तो फेयर लगाना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। नू नावो पा व्यू नोत्रु मोतो, अब ये पास्ट में हो गया, तो पास्ट के अंदर अगर इसको हम ट्रांसलेट करेंगे तो ये इस टाइप से होगा, वी डिड नॉट सी आर बाइक, हमने हमारी बाइक जो है वो नहीं देखी। ई on était très inquiet, we were very worried, हम बहुत चिंतित हो रहे थे। ठीक है, क्योंकि ये सिचुएशन हो गई इसलिए एते लग गया, और मैंने आपको बताया 90% केसेस में एत्रवोर इट इज एन इम्परफेक्ट। में soudainement la police est venue, but suddenly the police came, लेकिन अचानक से पुलिस आई, where nous towards us, where it means towards, हमारे पास, et elle a dit que nous avons mal garé, and she, dire is a verb to say, so she said that we mal gare, you know what do you mean by gare? Gare is a verb, it means to park, it means mal gare, it means bad. So the police said us that we badly park la moto, we badly park the bike, donc elle a pris notre moto, so she took our bike। अब आप देख रहे हो यहां पर भी पासे कॉम्पोजर लगाए, क्योंकि उसमें आया है इसीलिए हमने आपकी बाइक ले ली, इसलिए हमने आपकी बाइक ली। So we took our moto bike। Finalement, on a donné une amende, finally we gave a penalty or a fine, finally हमने जुर्माना दिया, et elle a donné notre moto, and she और he। अब आपको लग रहा होगा कि ये एल क्यों लगा दिया ये पुलिस के लिए, पुलिस तो मेल होती है या फीमेल भी होती है, बट ऐसा नहीं है। पुलिस एक वो है, लास्ट में ई लग रहा है, इसलिए ला पुलिस, इसलिए मैंने एल लगाया है।
ठीक है। So we cannot word to word translate. I already told you number of time. Ela donne notre moto and he or she gave our bike. और उन्होंने हमारी बाइक दी. Nous avons dit désolé. We said sorry. हमने कहा क्षमा कीजिए. À la police, to the police. Et nous sommes rentrés à la maison. And we returned at the house. और हम घर वापस आ गए. तो आ गए ए इट इज इन passé composé. अब छोटी छोटी स्टोरीज जो है वो आपको भी बनानी होगी. मैं आपको होमवर्क में वैसे भी दूंगा. अभी एक छोटा सा devoir आप लोगों को करना है. नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको दिखा देता हूं. Faites des exercices et traduisez les phrases en anglais. फर्स्ट एक्सरसाइज में लिख रखा है conjugate the verb in brackets in imperfect और passé composé to complete the text. अब आपको ये डिसाइड करना है कि इसमें passé composé लगेगा या imperfect लगेगा. दोनों की कॉन्जुगेशन आपको आती है, दोनों को तरीका मैंने आपको बता दिया. फिर भी कोई क्वेश्चंस, कोई डाउट, कोई भी आपके माइंड में किसी भी प्रकार की क्वेरी हो, डू नॉट हेजिटेट, डू नॉट फॉरगेट टू राइट इन योर नोटबुक your doubts, your queries, your question. We will do it when we do our online session. Okay? बिल्कुल भी घबराइएगा मत, बिल्कुल भी टेंशन में मत लीजिएगा कि ये कैसे होगा कैसे नहीं होगा. बहुत ज़्यादा मैशअप हो रहा है, मैसी हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा कि कब इम्परफेक्ट लगाना है, कब पासे कंपोजे लगाना है. आपके जो भी डाउट्स होंगे, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होगी, वो सारी मैं आपकी सॉर्ट आउट कर दूंगा. आप बस एक नोटबुक में लिख लीजिएगा आपके जो भी क्वेश्चंस या आपकी जो भी क्वेरीज हो. ठीक है. ओके, merci beaucoup, je vous souhaite une bonne journée, au revoir.